क्या आप जानते हैं पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे डूब गए थे? लंका में पांडव किस लिए गए थे? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। ये कथा है द्वापर युग के अंतिम चरण की। जब महाभारत युद्ध होने वाला था, उस घड़ी में कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना एकत्रित कर रहे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्ष को सेना की आवश्यकता थी, इसीलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधियों या जानकार मित्रों को राज्य को युद्ध का निमंत्रण भेज रहे थे। तब पांडव अपनी माता कुंती के पास गए और चिंतित होते हुए कहने लगे, माता, हम ये युद्ध कैसे जीतेंगे? हमारे पास तो सेना बहुत ही कम है। दुर्योधन के पास 11 अक्षरी सेना हो चुकी है, जबकि हमारे पास तो 7 ही अक्षरी सेना है। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। कुंती पहले से ही जानती थी कि उत्तर पूर्व और साथ ही पश्चिम दिशा से पहले ही कई सारे राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेजा जा चुका है। इस समय माता कुंती ने अपने 5 पुत्रों पांडवों को दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए कहा, जहां पर मौजूद थी लंका। 5 पांडव माता कुंती की आज्ञा लेकर युद्ध का निमंत्रण देने के लिए लंका चले गए। रास्ते में वो रामेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। इसके बाद लंका की ओर आगे बढ़ने लगे, लेकिन राम सेतु टूटा हुआ था। लंका जाने के लिए उसी क्षेत्र के लोग सेतु की मरम्मत किया करते थे। आर्यावर्त से लंका में व्यापार किया करते थे। उसी सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुंचे और लंका के द्वारपालों से कहा कि उन्हें राजमाता मंदोदरी से मिलना है। जब द्वारपालों को पता चला कि ये आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हैं, फौरन ही राजमाता मंदोदरी के पास पहुंचे और उन्होंने संदेश बताया। तब राजमाता मंदोदरी ने स्वयं उन्हें राजमहल में लाने के लिए कहा। राजमाता मंदोदरी की आज्ञा से द्वारपाल उन्हें पांडवों को अंदर ले गए। महल में पहुंचते ही पांडवों ने मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा कि राजमाता, आर्यावर्त में अधर्म फैल चुका है, जिस वजह से हम अपने सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध लड़ रहे हैं। जो धर्म और अधर्म की डोर समेटे हुए हम अपनी माता कुंती के आदेश पर यहाँ आए हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप सेना के साथ हमारा सहयोग करें और महाभारत के युद्ध में हमारा साथ दें। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के शक्तिशाली राजा लंकेश्वर पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं और स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र यानी मेघनाथ भी पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुका है। मेरे देवर विभीषण पूरी तरह से भगवान को खुद को समर्पित कर चुके हैं और इसी वजह से वो युद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं लंका के कुछ सैनिक आपके लिए अवश्य भेज दूंगी। लंका के सेना का सहयोग मिलने पर युधिष्ठिर खुश तो हुए, लेकिन निराश भी थे। कहीं विभीषण जैसे महान प्रतापी राजा उनका समर्थन नहीं दे पाएंगे। रात्रि का समय हो चुका था, ऐसे में सभी पांडवों ने लंका में ही निवास किया और वहीं पर विश्राम किया। सुबह होते ही मंदोदरी ने पांडवों को स्नान करने के लिए भेज दिया और ये भी आश्वासन दिया कि जब तक आप वापस आएंगे तब तक भोजन का प्रबंध हो चुका होगा। सभी पांडव स्नान करने के लिए लंका से बाहर चले गए और वह स्नान करने के लिए एक सरोवर की खोज करने लगे। उन्हें एक सरोवर की तरह ही एक स्थान दिखा, जो सरोवर नहीं बल्कि वो थी कुंभकर्ण की खोपड़ी। कुंभकर्ण जिनका विशाल शरीर जो कोई भी नहीं उठा सकता था। जब भगवान श्री राम और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ तो भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का मस्तक एक ही बाण से काटकर जमीन पर गिरा दिया। वो इतना विशाल था कि उसे उठाने के लिए किसी के पास भी सामर्थ्य नहीं था, कि खोपड़ी खोखली हो चुकी थी, क्योंकि एक युग बीत चुका था और उसमें बहुत सारा पानी भर गया था। पांडवों को लगा कि ये एक सरोवर है। तब युधिष्ठिर ने सभी पांडवों को कहा कि वो इसी सरोवर में स्नान करेंगे। सभी पांडव ये नहीं समझ पाए कि ये सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी। दरअसल जब सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था, तब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था और द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था, तब 5 पांडवों और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तरह दोनों युग में एक युग का अंतर हो गया था। दरअसल सतयुग में एक आदमी की लंबाई अपने हाथों से 22 हाथ की होती थी, वही त्रेता युग में एक आदमी की लंबाई 14 हाथ से भी ज्यादा होती थी और द्वापर युग में अपने हाथों से 7 हाथ की लंबाई होती थी। वही कलयुग में आज के समय में एक आदमी की लंबाई उसके हाथों से 3.5 हाथ से ज्यादा होती है। इसीलिए पांडव और कुंभकर्ण की उम्र के बीच एक युग का फैसला था। इस हिसाब से आप अंतर का अनुमान लगा सकते हैं। उस समय तो कुंभकर्ण का सर इतना विशाल था कि वो ये नहीं समझ सके थे कि ये कोई खोपड़ी है या सरोवर। खोपड़ी की गहराई का मैप 5 पांडव भी नहीं लगा सके थे, धर्मराज युधिष्ठिर के बिना। कुछ सोचे बिना अपने भाइयों के साथ उस सरोवर में उतर गए और उस खोपड़ी में उतरते ही जब सब डूबने लगे, तब वो एक गोला गाय चरा रहा था। उसने देखा कि वो सब डूब रहे हैं। वो भागता हुआ माता मंदोदरी के पास गया और
कहने लगा कि माता, आपके जो अतिथि आए हैं वो सब कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने वाले हैं। ये सुनते ही मंदोदरी चिंता में पड़ गई और पांचों पांडवों को डूबने से बचाने के लिए उनके पास चली गई। जैसे ही मंदोदरी खोपड़ी के पास गई तो उन्होंने उस खोपड़ी को अपने हाथों से सरकाया, जिसका जल नीचे गिर गया। इसका जल नीचे की ओर उलट गया, जिससे पांचों पांडव जल के प्रभाव से बहने लगे। और तब मंदोदरी ने पांचों पांडवों का हाथ पकड़ लिया और उन्हें जल से बाहर निकाल लिया। सभी पांडवों को होश आया तो सभी पांडव हैरान थे। उन्होंने मंदोदरी जी से ये सवाल पूछा कि आखिर इस सरोवर को आपने पलटाया कैसे। तब मंदोदरी ने बताया कि ये सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। मंदोदरी ने उनसे हंसते हुए उनका मजाक भी उड़ाया। तुम आज के युग में बालक हो, तुम क्या युद्ध करोगे? तुम तो मेरे पति की उंगली के बराबर भी नहीं हो और मेरे देवर कुंभकर्ण की पांचों उंगलियां तुम पांचों के बराबर थी। ऐसी बातें सुनकर पांचों पांडव हैरान थे। भीम, जिसके बारे में सुनते ही पूरी दुनिया थरथर कांपने लगती थी। अर्जुन धनुषधारी, जिसकी गांडीव की डंकार सुनते ही लोग भयभीत हो जाते थे। उस कुंभकर्ण की खोपड़ी में पांचों पांडव डूबने वाले थे। ये सुनते ही पांचों पांडवों के होश ठिकाने में आ गए। मंदोदरी ने अपने पूरे परिवार की कथा सुनाई कि किस तरह उनके पति लंकेश्वर से पूरी दुनिया थरथर कांपने लगती थी। अगर आज वो जीवित होते और धर्म की राह पर चलते होते, सचमुच वो एक महान योद्धा थे। लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ दिया और भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। उन्होंने धर्म के साथ युद्ध लड़ा था, इसीलिए वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। मंदोदरी ने कहा कि तुम सब धर्म का साथ दोगे तो जीत तुम्हारी निश्चय होगी। तुम्हारी सेना छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह से पांचों पांडवों को मंदोदरी से एक सीख प्राप्त हुई। तो इन कथाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।